बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको ऐसे शहर के बारे में बताएंगे जिसको लगभग 3000 साल पहले बसाया गया। उस समय के लोगों का कद काठ हमसे कई गुना ज्यादा था और वो शहर आज रेगिस्तान में दबा हुआ था, जिसे नासा ने आज अपनी रिसर्च के दौरान ढूंढ लिया। आओ जाने उस शहर के बारे में। नाजरीन, एक ऐसा शहर जहां ऐशो आराम की हर चीज मौजूद थी। इस शहर को एक ऐसी कौम ने बसाया था जिनकी कदकाठी हमसे बहुत ज्यादा बड़ी थी। यह एक ऐसा शहर था जिसे आज से 3000 साल पहले बसाया गया। यह वही शहर है जो एक वक्त में खजानों से भरा हुआ था और लोग बाग सैकड़ों सालों से इसी खजाने की तलाश में इस शहर को ढूंढ रहे हैं। नाजरीन, इसके जैसा शहर हमारी जमीन पर कोई दूसरा नहीं है। आपने अक्सर अटलांटिस सिटी के बारे में सुना होगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह शहर समुद्र के अंदर डूब गया था। इस शहर का नाम अफसान भी दास्तान में आता है, लेकिन इसके जैसा एक शहर हकीकत में हमारी इस दुनिया में हुआ करता था, जो आज किसी रेगिस्तान के नीचे दबकर पूरी तरह तबाह हो चुका है। नाजरीन, रिवायतों के मुताबिक बताया गया कि इस शहर में रहने वाले सभी लोगों का कद 50 फीट से भी ज्यादा हुआ करता था। इन लोगों की पैदाइश तूफान नूह के बाद हुई थी। इस कौम के जैसे लंबे और ताकतवर लोग अभी तक पैदा नहीं हुए हैं। नाजरीन, यह लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हुआ करते थे। इस कौम के बारे में कुरान मजीद के अंदर भी बयान किया गया है, जहां इस कौम को कौम आद के नाम से जाना जाता है। इस कौम के इस शहर का नाम इरम हुआ करता था और कुरान पाक में भी इस शहर का जिक्र इरम नाम से ही किया गया। नाजरीन, यह दुनिया की तारीख का सबसे एडवांस और खूबसूरत शहर हुआ करता था, लेकिन इसके बाद इस शहर के साथ ऐसा क्या हुआ जो आज इसका नामो निशान पूरी तरह से मिट चुका है। यह कौम दुनिया की सबसे ताकतवर कौम हुआ करती थी और अपनी इसी ताकत की वजह से यह कौम अपनी तबाही का सबब भी बनी। यह लोग अपनी ताकत के नशे में इतने चूर थे कि उन्होंने अपने दरमियान मौजूद पैगंबरों के एकामा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, और जब यह अपनी इन हरकतों से बाज ना आए तो इन पर अल्लाह का एक ऐसा अजाब नाजिल हुआ जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाती है। अल्लाह ने हजरत हूद की लोग अपनी ताकत के नशे में कुछ सुनने को तैयार ही नहीं दे। इन लोगों ने अल्लाह के पैगाम को रद्द कर दिया। यही वह वक्त था जब इनके ऊपर अजाब मुकर्रर कर दिया गया। इसके बाद इस कौम के ऊपर हिदायत का वक्त खत्म हो गया। इन पर अजाब की सूरत में अल्लाह ने पहले कई सालों तक इन्हें बारिश से महरूम रखा, यानी कि कई साल तक इनके शहर में कोई बारिश नहीं हुई। और जब इनके खात्मे का दिन आया तो बहुत काले घने बादल इनकी बस्तियों की तरफ आने लगे, जिसे देखकर इन लोगों ने खुश होना शुरू कर दिया और खुशी के मारे कहने लगे कि यह बादल हमारे ऊपर बरसेंगे और हमारे शहर को सरसब्ज कर देंगे। इन्हें मालूम नहीं था कि यह बादल इनकी तबाही की वजह बनने वाले हैं और यही इन्हें अंजाम तक पहुंचाने वाले हैं। नाजरीन, इन बादलों के साथ हवा की शिद्दत बहुत ज्यादा हो गई और देखते ही देखते यह हवा एक तूफान में बदल गया। तूफान की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि इसने यहाँ मौजूद घरों और इन 5070 फीट के इंसानों को हवा में इस तरह उड़ाना शुरू कर दिया कि जैसे भूसा उड़ाया जाता है। नाजरीन, आज की साइंस हमें बताती है कि यह तूफान कोई जमीनी तूफान नहीं था, क्योंकि आज तक जमीन पर इतने तेज तूफान की डेंसिटी को रिकॉर्ड नहीं किया गया, और हो सकता है कि यह तूफान किसी वर्म होल के जरिए हमारी जमीन पर आया हो। यह तूफान इतना खतरनाक था जिसने इस ताकतवर कौम को कुछ ही घंटों के अंदर पूरी तरह हलाक कर दिया और इनका यह पूरा का पूरा खूबसूरत और एडवांस शहर जमीन के अंदर दफन हो गया। नाजरीन, इतना वक्त गुजरने के बाद भी इस शहर की तलाश जारी है और अब यह दावा किया जा रहा है कि एरम नाम का यह शहर ढूंढ लिया गया है, जो इस तूफान के बाद रेगिस्तान में कहीं दफन हो गया था। इसके अलावा नाजरीन, आपने कई बार यह पढ़ा और सुना होगा कि एहराम मिस्र की तामीर सितारों के पैटर्न के हिसाब से की गई थी, क्योंकि उस वक्त यह लोग सितारों को बहुत बड़ा माना करते थे। यह सिलसिला मिस्र के फिरौन के दौर में और कौम आद के दौर में आम हुआ करता था। उस वक्त जिस सितारे को सबसे ज्यादा अहम माना जाता था उसका नाम है
सीरियस स्टार नाजरीन, इस सितारे ने अपने अंदर कई सारे राज दफन कर रखे हैं। इसके अलावा दोस्तों बताया जाता है कि राम मिस्र को भी कौम आद के लोगों ने ही बनाया था, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जो इन बातों पर यकीन नहीं करते और इन थ्योरी को सिर्फ एक अंदाजा बताते हैं। दोस्तों, मिस्र के पिरामिड और कौम आद का ताल्लुक का पहला सबूत यह है कि जब इन पिरामिड की खुदाई की गई तो इस खुदाई के दौरान एक इंसान के हाथ की बहुत बड़ी उंगली मिली। जब इस उंगली के ऊपर रिसर्च की गई तो यह बात सामने आई कि उंगली किसी बहुत बड़े कद काठी वाले इंसान की थी, और इतने लंबे कद वाले लोग तो सिर्फ कौम आद और कौम समूद में हुआ करते थे। दोस्तों, कई लोग कौम आद को इन पिरामिड की तामीर का जिम्मेदार बताते हैं, क्योंकि आज के वक्त में कोई भी टेक्नोलॉजी हमारे पास ऐसी नहीं है जो इतने बड़े पिरामिड बना सके, जिससे हमें अंदाजा होता है कि इस कारनामे को कौम आद ने ही अंजाम दिया होगा, क्योंकि कोई और कौम इतने बड़े पिरामिड बना ही नहीं सकती जब तक उसकी लंबाई ज्यादा ना हो। चुनाचे दोस्तों, साल 1988 में जो उंगली मिली थी यह देखने में बिल्कुल भी किसी आम इंसान की उंगली की तरह नहीं थी। इसकी कुल 34 सेंटीमीटर थी। इसके अलावा दूसरा सबूत हमें आराम मिस्र से मिलने वाली तस्वीरों में देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि तस्वीर में कुछ लोग पत्थरों को अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहे हैं, और मिस्र में मौजूद पिरामिड्स में लाखों पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें से सबसे छोटे पत्थर का साइज वही था जो साइज इस तस्वीर में बना हुआ था। दोस्तों, उस वक्त में कोई ऐसी तकनीक नहीं थी जिसके जरिए यह पत्थर उठाए जा सके और उसके जरिए यह पिरामिड बनाए जा सके। 3 टन वजन वाले इन पत्थरों को उठाने वाला कोई आम इंसान नहीं हो सकता, बल्कि इनके बारे में लोगों का दावा है कि यह कौम आद के ही लोग थे जिन्हें अल्लाह ने उनकी सरकश की वजह से तबाह किया, और इनका वह शहर जो किसी रेगिस्तान में दफन हो गया था उसे भी आज खोज लिया गया है। नाजरीन, इस शहर के आसार तारीख दानों के लिए तो आज भी गुमनाम है, लेकिन इसके बारे में कुरान के अंदर आज से 1400 साल पहले बयान कर दिया गया है। यह वक्त था साल 1978 का, जब मुल्क शाम के इलाके अबला में एक जगह खुदाई की जा रही थी, और इस खुदाई के दौरान यहाँ आए वैज्ञानिकों को पत्थरों पर कुछ ऐसी तस्वीरें और तहरीर मिली जिनमें कई सारे शहरों के नाम लिखे हुए थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि यह शहर तूफान नूह के बाद बनाए गए हैं, और इन शहरों में शहर इरम का भी नाम था। और दोस्तों, इस खुदाई के बाद यह बात तो साफ हो गई कि हमारी इस दुनिया में कभी ना कभी इरम नाम का शहर जरूर हुआ करता था। इस शहर का नाम तो मिल चुका था, लेकिन कई साल तक छानबीन करने के बाद भी आर्कियोलॉजिस्ट को इस शहर का कोई आसार नहीं मिला, और फिर साल 1992 में नासा की एक सैटेलाइट के जरिए कुछ तस्वीरें ली गई, जिसमें पता चला कि ओमान के करीब एक शहर के आसार देखे गए हैं, और यह शहर बिल्कुल ऐसा ही था जैसे रिवायतों में बताया गया है। नाजरीन, यह शहर रम रेगिस्तान के अंदर दफन हो गया था, और ओमान में मिलने वाले यह शहर के आसार बताते हैं कि यह शहर इरम ही है, और लगातार इस बारे में रिसर्च की जा रही है, और सबसे ज्यादा बेहतर तो अल्लाह ही जानता है कि क्या वाकई में वह शहर इरम है या वह कुछ और है। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।